हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में आपका। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जो पेपर 1 का है। ये यूनिट 2 है ऐसे रिसर्च। इसमें हम देखेंगे कि रिसर्च क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें रिसर्च। रिसर्च ठीक है। रिसर्च शब्द जो है ये दो शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहला है री का मतलब होता है पुनः। आगे है सर्च। सर्च का मतलब क्या होता है? खोजना। ठीक है। रिसर्च शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है क्या? खोजना। मतलब किसी समस्या को, ठीक है, फिर से दोबारा सर्च करके, है ना, उसे खोजना। ठीक है। आगे हम इसमें चलते हैं। इसका परिभाषा एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। तो इसका परिभाषा है किसी भी समस्या को चयन की प्रक्रिया को समाधान किसी भी समस्या के प्रक्रिया को समाधान को करने के लिए उसी को रिसर्च कहते हैं। उसी को रिसर्च कहते हैं। किसी भी समस्या के चयन की प्रक्रिया को समाधान करने के लिए उसी को क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसमें बात करते हैं। ये क्या है? समस्या, यानी किसी भी समस्या के समाधान करने की प्रक्रिया को, उसको क्या कहते हैं? रिसर्च। ठीक है। तो सबसे पहले समस्या क्या होता है? समस्या क्या होता है? समस्या, ठीक है। समस्या का मतलब होता है परंत। ठीक, परंत या चर कह सकते हैं इसे। ठीक है। प्र का अर्थ होता है परंत का मतलब होता है प्र जोड़ दंत। क्या? परंत का मतलब क्या होता है? प्र जोड़ दंत। ठीक है। प्र का मतलब होता है पहले, पहले। ठीक है। दंत का मतलब होता है रिया। ठीक। किसी समस्या के समाधान करने की प्रक्रिया को, उसको हम सबसे पहले क्या कहते हैं? रिसर्च। समस्या का मतलब क्या होता है? परंत। प्रजुर दंत। ठीक है। प्रजुर दंत। प्र का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है। प्र का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है। दंत का मतलब क्या होता है? रिया। ठीक है। आइए हम एक और उदाहरण के दृष्टि से हम पढ़ लेते हैं। अगला उदाहरण है हम जो रिसर्च करते हैं, हम जो रिसर्च करते हैं,
हम जो रिसर्च करते हैं वो शिक्षा के समाधान का वह शिक्षा के समाधान का हम जो रिसर्च करते हैं वो शिक्षा के समाधान करने को रिसर्च कहते हैं। शिक्षा के समाधान का करने को क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। यानी कहने का मतलब है हम जो रिसर्च करते हैं वो शिक्षा के समाधान का रिसर्च कहते हैं। ठीक है। शैक्षणिक अनुसंधान, इसको क्या बोलते हैं? शैक्षणिक अनुसंधान। शैक्षणिक अनुसंधान। ठीक है। अनुसंधान, ठीक है। अनुसंधान, ठीक है। हम जो रिसर्च करते हैं वो शिक्षा के, बड़ा कर देते हैं थोड़ा, देख लीजिए। हम जो रिसर्च करते हैं वो क्या है? शिक्षा का समाधान करने की रिसर्च कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोले तो क्या है? एजुकेशन रिसर्च कहते हैं। ठीक है। इसको दिया था 1897 में J.N. राइज ने उसे 1897 में दिया था। ठीक है। आगे हम इसमें बात करते हैं। रिसर्च का मतलब अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए एक फार्मूला आता है DR²। ठीक है। सॉरी, RD²। क्या? RD²। R का मतलब होता है रिन्यूअल ऑफ नॉलेज। KNOWLEDGE, रिन्यूअल नॉलेज। ठीक है। R का मतलब होता है, सॉरी, D का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है। डी का फिर है, डी का मतलब होता है डिस्कवरी ऑफ नॉलेज। ठीक है। मतलब डी का RD² का मतलब हुआ, R का मतलब हुआ रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, डी का मतलब हुआ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है। और डी है एक और डिस्कवरी ऑफ नॉलेज। ठीक है। आगे इसमें हम बात करते हैं आगे है इसकी विशेषता। आगे इसका क्या है? विशेषता। ठीक। विशेषता यानी कि विशेषता का मतलब क्या होता है? नवीन, मौलिक, उपयोगी,
उपयोगी, व्यवहारिक, व्यवहारिक, वैकल्पिक, सॉरी वैकल्पिक नहीं, वैज्ञानिक, इसको इरेज कर दीजिए, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है, सबसे पहले आता है नवीन, दूसरा आता है मौलिक, तीसरा आता है उपयोगी, चौथा आता है व्यवहारिक और पांचवा आता है मौलिक। ठीक है, नवीन का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। नवीन का मतलब होता है जो चीज नया है, जो चीज नया है। ठीक है, अगला है मौलिक। मौलिक का मतलब होता है जो चीज को मैं खुद बनाया, जैसे इस वीडियो को मैं खुद बना रहा हूँ, जो चीज को मैं खुद बनाया। आगे है उपयोगी। इसका मतलब होता है मेरे रिसर्च करने के बाद, इसको मैं थोड़ा छोटा आगे ऊपर ले जाता हूँ। मेरे रिसर्च, चलिए बीच में रख देते हैं, साइड में रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। मेरे रिसर्च करने के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति रिसर्च करता है उसी को उपयोगी रिसर्च कहते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति रिसर्च करते हैं तो उसी को उपयोगी रिसर्च कहते हैं। ठीक है, मतलब उपयोगी का मतलब हुआ मेरे रिसर्च करने के बाद अगर कोई दूसरा रिसर्च करता है, कोई दूसरा व्यक्ति रिसर्च करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उपयोगी रिसर्च कहते हैं। आगे इसमें हम बात करते हैं, आगे है व्यवहारिक। व्यवहारिक रिसर्च जो चीज मेरे लिए सही है, जो चीज मेरे लिए सही है, जो चीज मेरे लिए सही है वो चीज सबके लिए सही है, वो चीज सबके लिए क्या है, सही है।
सबके लिए जो चीज़ मेरे लिए सही है वो चीज़ सबके लिए सही है। ठीक है, आगे है वैज्ञानिक। आगे है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक रिसर्च, व्यवस्थित ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान, विधि को उसी को वैज्ञानिक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने देखा रिसर्च क्या है, रिसर्च की विशेषता। तब तक के लिए इतना ही।